बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन नंबर 8 के अंदर जो है हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर लेकर चलेंगे इसको, और वो टॉपिक हमारा है नेटवर्किंग डिवाइसेस। जी बिल्कुल, नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारी किस किस लेवल के ऊपर इस्तेमाल में आती हैं और वो किस हमारे बेनिफिट में होती हैं, तो आज हम उसके ऊपर ही कुछ बातचीत करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका कि टू कनेक्ट लैन कनेक्टिंग डिवाइसेस आर needed and various connecting devices are such as bridge, switches, router, hub और repeater। मतलब ये जितनी भी तरह की है, मतलब अगर हम लैन के ऊपर वर्क करते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए इन तमाम के तमाम डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा ये कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था OSI मॉडल्स हमने पढ़े थे। OSI मॉडल्स के अंदर हमने 7 लेयर्स पढ़ी थी। तो ये तमाम के तमाम डिवाइसेस जो है उन 7 लेयर्स के अंदर जो है अपनी परफॉर्मेंस अदा करती हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर वाइज हैं जिन टॉपिक के ऊपर आज हमने जो है अपना क्लास को लेकर चलना है, वो है इसके अंदर सबसे पहले NIC कार्ड। NIC कार्ड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर जो है रिपीटर, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद है नंबर 3 पर हब, उसके बाद ब्रिज, स्विच, गेटवे, राउटर और मॉडेम। तो ये तमाम के तमाम डिवाइसेस को आज हम अपने क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन डिवाइसेस के थ्रू हम किस तरह से अपनी नेटवर्किंग के ऊपर इस्टेब्लिश करने के बाद अपनी जो है अपना काम करते हैं। तो देखते हैं हम मज़ीद इसके अंदर। ये तो सबसे पहले हमारे पास है NIC या नेटवर्क कार्ड। इसको हम NIC कार्ड भी कह सकते हैं और नेटवर्क कार्ड भी कह सकते हैं। और NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इट्स स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। NIC यूज्ड टू कनेक्ट टू द एथरनेट केबल RJ45 के थ्रू और कनेक्ट विद द PC एंड इट इज अ कार्ड व्हिच हैव मैक एड्रेस रिटन ऑन द इट। और ये जो है मैक एड्रेस भी जो है जनरेट करता है अपने इसके साथ। तो अगर हम इसको कार्ड को देखें अब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप इस नेटवर्क के कार्ड को देख सकते हैं। तो नेटवर्क कार्ड आपके पास या तो आपके PC के अंदर इनबिल्ट हो सकता है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी पहले से उसके अंदर बिल्ड हो सकता है, या फिर आप अलग से भी उसको अटैच कर सकते हैं अपने PC के साथ। तो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का जो है कंप्यूटर या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्ट इन भी होते हैं और ये एक्सटर्नल भी आपको लगाए जा सकते हैं इस कार्ड। तो इस तरह से कार्ड की शक्ल हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शो कर रहा है नंबर 1 पर जो है मेटल एक्सपेंशन कार्ड। इसके जो यहाँ पर मेटल का कुछ मतलब इसकी स्टिक है जिसके थ्रू जो है ये अंदर फिट होता है CPU के अंदर। और उसके बाद जो है बूट रोम चिप है इसके अंदर, और ये जो चिप आपको दिख रही है ये इसी के अंदर जो है इसको कार्ड को बूट करता है। बूट मीन्स स्टार्टिंग लेता है अपने नेटवर्किंग के अंदर, और जिसके थ्रू जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर अपने आप को असाइन करता है आपके PC को नेटवर्क के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 32 बिट PCI कंट्रोलर है, मतलब ये जो बारीक बारीक स्टील मतलब पीतल की मतलब जो लाइनें आपको दिख रही हैं, तो ये PCI मतलब 32 बिट जो है कंट्रोलर होता है, मतलब ये जो है सॉकेट के अंदर फिट होता है आपके मदरबोर्ड के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटी LED, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि बैक साइड के ऊपर फ्रंट पर जो है इसके जो है वो कुछ डॉट्स में जो है कुछ लाइट्स आपको 2 शो होंगी, जो कि हम कहते हैं एक्टिविटी LED, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि डेटा सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं या आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर RJ45 का लैन पोर्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा, मतलब RJ45 का जो कनेक्टर इसके अंदर फिट होगा, जो एथरनेट की या इंटरनेट की केबल आ रही है उसको हम अपने इस कार्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब ये चीज़ जो है आपके इनबिल्ट भी हो सकती है मदरबोर्ड के अंदर, या फिर आप एक्सटर्नल ये कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज ये हमारे पास NIC या नेटवर्क कार्ड जिसे हम कहते हैं, और इसके थ्रू जो है नेटवर्क के ऊपर ये अपना मैक एड्रेस जनरेट करता है और आपको एक आइडेंटिफिकेशन देता है नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए कि आपका ये कोई मखसूस कोड नंबर या नंबर है या मैक एड्रेस है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके विदाउट जो है वो नेटवर्किंग जो है मतलब कनेक्ट ही नहीं हो सकेगा PC के साथ। तो ये हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था NIC या नेटवर्क कार्ड से मुताबिक। सेकंड नंबर के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर
रिपीटर। रिपीटर नाम से जाहिर है रिपीट करना, रिपीटिंग करना, मतलब आपके जितने भी सिग्नल्स अगर किसी भी स्पीड के अंदर जा रहे हैं वायर के अंदर, तो उसको जो है किसी भी सूरत में अगर वो वीक होते हैं किसी आगे बहुत ज़्यादा लेंथ के ऊपर जाने के बाद, तो ये रिपीटर रिपीटिंग कर देगा, मतलब फिर दोबारा से उसकी स्पीड को रिपीट कर देगा अगर वो बीच में इन्वॉल्वमेंट करता है तो ये रिपीटर आपने बहुत सारे मतलब जगहों पर देखे होंगे लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि ये रिपीटर्स हैं। जैसे आप जो है बाहर आउटसाइड पे देखेंगे तो के जो है खंभों के ऊपर भी लगे होते हैं, पोल्स के ऊपर जो है ये लगे हुए होते हैं। ये इसीलिए होते हैं कि कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए रिपीटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रिपीटर्स यूज टू रीजनरेट और रिप्लिकेट सिग्नल। जाहिर है रीजनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटर को, जो भी हमारे सिग्नल्स उनको मतलब रीजनरेट करे या रिप्लिकेट करे, और इट रिमूव दी अनवांटेड नॉइज इन इनकमिंग सिग्नल। और ये क्या करता है कि ये अनवांटेड नॉइज, मतलब ये जो ज़रूरत नहीं है उसको, उस डेटा को या जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको लाइन से स्किप करता है और फिर मज़ीद क्विकली जो है आपके डेटा को लेकर जाता है। तो इट्स वर्क ऑन लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल। बिल्कुल हमने OSI मॉडल पढ़े थे, उसके अंदर लेयर नंबर 1 के अंदर जो है ये इसकी परफॉर्मेंस हो रही होती है रिपीटर्स की। तो रिपीटर्स ध्यान में रखिएगा, नाम से जाहिर है रिपीट करना, मतलब आपके डेटा की स्पीड को रिपीट करना। मतलब अगर आपके डेटा की स्पीड जो है कम हो रही है तो उसको रिपीट करके मैक्सिमम या नॉर्मल उसकी मतलब जो उसकी स्पीड है उसके ऊपर जो है उसको पे करना। या मिसाल के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर चलें कि सपोज करें कि डेटा ट्रेवल कर रहा है आपका 200 Mbps के अंदर, आपने डेटा को सेंड किया 200 Mbps, ठीक है। आगे सपोज करें कि वो 100 या 200 मीटर के बाद, मतलब वायर के अंदर चलते हुए डेटा 100 या 200 मीटर के बाद जो है वो ओनली 50 Mbps पर, मतलब ओनली 50 Mbps के ऊपर रह जाता है, तो बहुत स्लो हो गया। कहाँ वो चला था 200 Mbps के ऊपर, अब रह गया वो 50, बल्कि हो सकता है इससे भी कम हो जाए। तो इस सूरत पे उस जगह पर 100 या 200 या 150 मीटर के बाद हमें एक रिपीटर चाहिए, और वो रिपीटर जब वहाँ पर उस डेटा को पिक करेगा और फिर बाईपास करेगा आगे, तो क्विकली जो है उसी स्पीड के ऊपर रखेगा 200 Mbps, जिस तरह से वो आपके पास है वो डेटा निकला था। तो रिपीटर्स का ये काम होता है कि आपके डेटा को मतलब रीजनरेट करना सिग्नल को, या कहते हैं या कह सकते हैं कि रिप्लिकेट करना या रीजनरेट करना आपके सिग्नल्स को। तो ये थोड़ा सा इसको और समझते हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर देखें ये वर्किंग मॉडल ऑफ रिपीटर। रिपीटर का मॉडल किस तरह से वर्किंग करता है। सबसे पहले ऊपर देखें कि ये हमारा जो है रीजनरेट सिग्नल हो रहा है, और वहाँ उस तरफ जो है हमारे इधर देखिएगा कि ये आपका दिखा रहा है करप्टेड सिग्नल, मतलब आपके जो है सिग्नल निकले स्पीड में और फुल में आकर डाउन होने के बाद वो बिल्कुल डाउन हो गया, बीच में आ गया रिपीटर। जब ये डेटा रिपीटर से बाईपास होगा, जब रिपीटर से निकलेगा डेटा, तो फिर दोबारा देखेंगे बॉक्स कैसे चौकोर बॉक्स होगा, तो इट मींस के जो है हमारा ये सेम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ही अब इसकी स्पीड होगी। तो इस तरह से जो है ये आपको दिखा रहा है कि करप्टेड सिग्नल्स होते होते कम डाउन होते होते फिर रिपीटर पे आया, रिपीटर ने उसको बाईपास किया। तो देखें अब तीन बॉक्स को हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारा डेटा जो है फुली जो है रीजनरेट हो गया सिग्नल के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। नीचे वाली लाइन पे देखते हैं, नीचे वाली लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, मतलब अगर मतलब ऊपर वाला हम ये समझ लें कि सेंडिंग और नीचे वाला समझ लीजिए रिसीविंग। ओके, तो अगर हम कोई सेंडिंग करते हैं और कोई कहीं से रिसीविंग भी हो रही है, तो रिसीविंग में देखें ये डेटा बड़ा होता हुआ छोटा हुआ फिर और छोटा हो गया, उसका तो रिपीटर बीच में आया। रिपीटर बीच में आने के बाद जो है फिर ये देखिएगा कि यहाँ पर ये नॉर्मल क्विकली मतलब या पूरे अपने फुल सिग्नल्स के अंदर जो है डेटा फॉलो करने लगा। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि या समझ सकते हैं कि बीच में रिपीटर होगा तो आपके डेटा की स्पीड अगर कम होती है किसी भी रेंज के ऊपर जाकर, तो उसको रीजनरेट करेगा, रिप्लेट करेगा और फिर उसको जो है आगे मजीद जो है उतनी ही क्विकली जो है उसको रिस्पॉन्स देगा। तो रिपीटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हब, और हब से मुराद ये कह लीजिए कि
आपने कभी देखा भी होगा कि अपने ऑफिस में कि जो है अगर एक कंप्यूटर के मतलब एक ड्राइव डिवाइस होगी और उसके साथ जो है बहुत सारे वायर्स निकल कर बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर जा रहे हैं, तो वो जो है हब कहलाता है। और हब का क्या काम होता है कि उसके अंदर एक पोर्ट होती है इन होने की, मतलब जो भी एथरनेट या इंटरनेट की केबल आएगी उसके बाद जितनी भी पोर्ट्स होंगी वो वहाँ से आउट करेगा इंटरनेट। तो जितने भी कंप्यूटर अगर आपने उसके साथ अटैच करने हैं तो उसके साथ अटैच कर दीजिए वाया केबल, तो ये आप उसको। और हब की जो है हम इस तरह से भी डेफिनेशन देख सकते हैं, देखिएगा। इट इज यूज्ड इन वेयर टू हैव टू क्रिएट मल्टीपल एथरनेट विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है ना। मतलब जो है हम अपने लैन को क्रिएट करते हैं इसके थ्रू, और दूसरा है कि इट कम विद डिफरेंट पोर्ट सेगमेंट लाइक 6, 12 एंड 24। मतलब अगर आपके पास 4-5 कंप्यूटर है, नेटवर्किंग एक ऑफिस के अंदर बना रहे हैं या घर के अंदर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये 6 पोर्ट वाला हब ही काफ़ी है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास 8-10 से ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स हैं, पीसीए कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप 12 पोर्ट वाला जो है हब ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और मज़ीद ज़्यादा है, 18, 15, 20 तक, 20 से अबव है, तो आप जो है 24 पोर्ट वाला भी ले सकते हैं। तो ये जो है 6, 12 और 24 पोर्ट के अंदर आता है। तो और अगर सपोज करें आपके पास 50 कंप्यूटर हैं, एक बड़ा सा ऑफिस है उसके अंदर 50 कंप्यूटर, पूरी बिल्डिंग के अंदर आपने 50 कंप्यूटर्स को अटैच करना है, कनेक्ट करना है, तो 50 के लिए फिर आप क्या करेंगे कि एक हब लेंगे, फिर एक हब के बाद फिर दूसरा मजीद हब, उसके अंदर सब हब यूज़ कर सकते हैं उसको बनाकर। तो बहरहाल हम इसके अंदर जो है हम यूज़ करते हैं अपने नेट, मतलब एक वायर इसके अंदर मेन इंटर होगी और मज़ीद तमाम पोर्ट से वो जो है आउट करेगा इंटरनेट या एथरनेट, जो भी आपके पास नेट की सर्विस आ रही है। तो हब जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और एक और चीज़ कि हब के अंदर जस्ट ये एक ब्लाइंडली काम करता है, मतलब अंधाधुंध ये काम करता है। इसमें ना आप किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या ना किसी तरह के इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं, ना किसी तरह के आईपी एड्रेस वगैरह या मैक एड्रेस जो वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। जस्ट एक अंधाधुंध या जस्ट ये एक जो है ब्लाइंडली जो है ये काम करता है हब। जस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक केबल से एंटर करना, बाकी मजीद केबल से जो है ये जो है सर्विस प्रोवाइड करता है जी। अभी नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिज। और ब्रिज की डिवाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका भी, कि इट ऑपरेट्स ऑन डेटा लिंक लेयर, ओके। और ये ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर के अंदर। हमने OSI मॉडल के अंदर लेयर्स पढ़ी थी और लेयर्स के अंदर हमने देखा था डेटा लिंक वाले लेयर, तो ये उसके अंदर परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है। तो कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, हम अगर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा जो है ब्रिज काम में आता है, ब्रिज की डिवाइसेस काम में आती है। अब टोपोलॉजीज क्या होती हैं? टोपोलॉजीज जो है हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे, मतलब जब हमारी ये तमाम 8 की 8 डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम जो है नेटवर्क की जो है टोपोलॉजीज देखेंगे कि किस टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं। तो वो आपको समझ में आएगा, तो ये इजीली और आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दो तरह की जो है टोपोलॉजीज को जो है कनेक्ट करने के लिए जो है ब्रिज इस्तेमाल में आता है। या फिर आप एक तरह से, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि नॉर्मली आप बाहर देखते हैं कि आपके रोड्स के ऊपर जो है वो नॉर्मली नीचे गाड़ियाँ चल रही है, उसके ऊपर ब्रिज भी है। तो ब्रिज किस चीज़ के लिए, मतलब किस वजह से जो है वो क्रिएट किया है, किस वजह से वो बनाया है? तो कुछ तो वजह होगी उसकी, कभी आपने गौर किया है? वो इसलिए कि नीचे का रश कम हो, ताकि जो है कुछ जो है गाड़ियाँ ऊपर से जो है चले, बाकी जो है नीचे से भी जो है वो रोड को यूटिलाइज करें। तो इसी तरह से हम ब्रिज इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो है कुछ डेटा जो है वो क्विकली और स्पीड में जाए और बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हमारे उसमें जो है डेटा के अंदर रश ना हो, जिस हिसाब से हम अपना डेटा ट्रेवल करवाना चाहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि देखें, a bridge is a type of computer network devices that provides interconnection with other bridge network that use the same protocol। अच्छा, दूसरा ये कि ये सेम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है और डिपेंड करता है ये आपके नेटवर्क के टोपोलॉजीज के ऊपर। और एक और चीज़ हम इसकी मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक आपका स्विच बना हुआ है और इसके साथ PC1 PC2 दो PC एक स्विच के साथ कनेक्ट है, ओके। दूसरा आगे हम देखते हैं कि एक और स्विच है और उसके साथ जो है
ये देखिएगा यहाँ पर 1 2 3, ये इसके साथ 3 कंप्यूटर जो है कनेक्ट है। अब वो एक स्विच के साथ 2 कंप्यूटर कनेक्ट है और एक के साथ 3 कंप्यूटर कनेक्ट। अब हम चाहते हैं कि और बीच में हम उसको कनेक्ट करते हैं ब्रिज की डिवाइस के थ्रू। ब्रिज की डिवाइस आ जाती है। अब ब्रिज की डिवाइस सामने आ गई है तो क्या होगा कि अगर PC1 PC3 से कांटेक्ट करना चाहता है, कोई क्यूरी भेजना चाहता है, कोई कनेक्टिंग करने के बाद कोई अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, कोई मैसेज सेंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जाएगा PC1 डायरेक्ट PC3 के पास नहीं जाएगा उसकी क्वेरी, पहले वो जाएगी ब्रिज के अंदर। और ब्रिज के अंदर जो है वो कुछ हमारी मैक एड्रेसेस जो है डिफाइंड होते हैं, पहले से जनरेट होते हैं। और ब्रिज क्या करेगा, पहले उसको आइडेंटिफाइड करेगा, उसको देखेगा कि मेरे पास इस नंबर का जो है वो इस वक्त PC ऑन है, कनेक्टेड है या नहीं है। नहीं है तो आपकी क्वेरी जो है वहीं पे डिक्लाइन कर देगा, मतलब उसको आगे नहीं पहुँचाएगा, रश नहीं हुआ ना, वो वापस वहीं पे रिटर्न हो जाएगी। और अगर वो देखेगा PC ऑन है और कनेक्टेड है इस मैक एड्रेस का या इस IP एड्रेस का, तो वो डायरेक्टली जो है आपका मैसेज या क्वेरी जो है PC नंबर 1 से PC नंबर 3 के पास जो है वो इजीली पहुंचा देगा। तो ब्रिज का ये काम हुआ। अगर ब्रिज नहीं हो तो कितना हज़ारों लाखों की तादाद में जो है आपकी क्वेरीज जा रही है। मतलब ये मिसाल लीजिए, जैसे हम YouTube के ऊपर जो है सर्च करते हैं, जैसे गूगल के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं आजकल के व्हाट्सअप की जो है वो पॉलिसीज़ के मुताबिक, तो वो पूरी दुनिया का पूरा ट्रैफिक वो उस वे से जा रहा है। तो अगर उसके साथ अगर जो है आपकी जो है ब्रिजिंग ना हो तो प्रॉब्लम होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड होगा और फिर आपका पूरा नेटवर्क सिस्टम बैठ जाएगा और डाउन हो जाएगा सिस्टम। तो ये होता है हमारा इस तरह से ब्रिज का काम कि जो है वो एक PC से दूसरे PC या तीसरे PC के साथ अगर आपने कनेक्टिंग करनी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिज। और ब्रिज के थ्रू जो है आपके जो है अनवांटेड क्वेरीज को जो है वो चेक करेगा, अदरवाइज उसको मिलेगा तो ओके, अदरवाइज उसको वहीं से वहीं डिक्लेयर कर देगा। आगे मजीद डेटा का जो है फ्लो नहीं होगा या आगे मजीद डेटा जो है वायर के अंदर ट्रेवल नहीं करेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम होगा और लोड कम होगा और आपको स्पीड जो है डेटा की ट्रेवलिंग की जो है अच्छी मिलेगी। तो इसलिए ये या इस लिहाज से जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिज। आई होप कि जो है आपको ब्रिज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ब्रिज के थ्रू जो हम ये अपना परफॉर्मेंस करवाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने जो है नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा, जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 8 नेटवर्क डिवाइसेस थी और क्या कहते हैं जिसके अंदर हमने आज के लेसन के अंदर जो है 4 डिवाइसेस के ऊपर डिस्कशन की है। तो आई होप कि आपको जो है काफ़ी कुछ इसके अंदर सीखने को मिला होगा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि NIC कार्ड, रिपीटर, हब और ब्रिज, इन 4 के बारे में पढ़ा है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर मज़ीद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आएंगे तो उसके अंदर हम रीड करेंगे या बात करेंगे स्विच, गेटवे, राउटर और मॉडेम की। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।